हाय अभिषेक। हाय रक्षित, हाउ आर यू? हेलो। कैसे हो? हेलो हेलो हेलो। बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप दोनों कैसे हैं? एंड मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं होस्ट हूँ आधे टाइम से? नहीं, हम लोग एक्चुअली बहुत एक्साइटेड है। फर्स्ट टाइम एक गेमर को हम भी थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने पॉडकास्ट को। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड द गेमिंग फ्रंट, ये जो नया एज, लाइक आपका और मेरा इंट्रो भी हो रहा था कल। सो हाँ वी आर जी। डिस्कसिंग ये कैसे एक न्यू एज वर्क प्रोफाइल प्रोफेशन इज डेवलपिंग। सो वी आर एज क्रिएटर्स वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस होल प्रोफाइल। सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू कैन सेंस दोस वाइब्स आवर साइड। मैं सबसे कम बात करने वाला आज क्योंकि लाइक आई एम गोइंग टू लेट प्रणय लीड दिस एंड ही इज गोइंग टू आस्क मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन की बिकॉज़ ही वांट्स टू नो मोर कि क्या या चल रहा है इसमें एंड ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में। तो गो फॉर इट प्रणय, लेट्स गो। हाँ, श्योर। कल तो प्रणय ने मेरे से पूछा भी था कि उनके कजिन्स के बारे में। वो 11 साल के हैं एंड वो टोटली पैशनेट है, उनको सब पता है। मैंने कहा यार ये भी अच्छा है कि चलो, यंग एज के काफी सारे लोग आ रहे हैं इधर। राइट। So before understanding, I just want to understand you, Abhishek. हम्म। So मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ। ये कब आपके डेवलप हुआ दैट यू वांट टू बिकम अ गेमर? लाइक स्कूल के दौरान ही? लाइक हम लोग जब अपने टाइम में जब ग्रो हो रहे थे, तीन ही प्रोफेशन सबसे फेमस थे, राइट? डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर। इंजीनियर। तो अब ये आपके आपका फ्रेम ऑफ माइंड कैसा था व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इन स्कूल? फिर स्कूल के बाद आपने क्या सोचा कि आपको ग्रेजुएशन करना है या इसको प्रोफाइल बनानी है? वहां से आई वांट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट यू। स्कूल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो हाँ, मैं ऐसा बच्चा था कि जिसको अगर कल्चरल एक्टिविटी स्कूल में हो रही है तो उसको हर एक कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। मतलब जो भी हो रहा है, डांस हो रहा है, नुक्कड़ हो रहा है, नाटक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है स्कूल एक्टिविटी में, हर एक स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। बट मैं इतना ब्लेस्ड नहीं था। जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, तो वहाँ इतनी एक्टिविटीज नहीं होती थी। एंड मैं हमेशा जेलस रहता था बच्चों से कि यार जिनके स्कूल में ज्यादा एक्टिविटीज होती थी एंड ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी। पर जितनी भी एक्टिविटीज थी मैं सब में पार्टिसिपेट करता था। जैसे योगा हो गया, मैं जोनल लेवल पे 3rd डिवीजन हूँ। तो हाँ, काफी सारी एक्टिविटीज थी जिन्हें पार्टिसिपेट करा। धीरे धीरे करके ये चीजें परस्यू होती गई कि हाँ, स्टेज में जाने लग गया है, स्टेज हम्म। हैंडल करने लग गया लड़का, तो डरने लगता है। हम्म। तो जब मैं बाहर आया स्कूल लाइफ से, फर्स्ट ईयर हुआ, फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जॉब करी। क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, गेमिंग फोन नहीं था, पेरेंट्स से बोला कि नहीं, तूने फोन ऑलरेडी तोड़ दिया, तेरे को नहीं दिलाएंगे। तो हम्म। मैंने खुद जॉब करके 3 महीने जॉब करी, मैंने अपना फोन परचेज करा। फोन अच्छा। परचेज करा तो फिर अब कहा कि यार अब तो जॉब भी छोड़ दिए, फोन भी मिल गया, अब करूं तो करूं क्या? गेमिंग थिंग थी बचपन से, आपको पता है कि वो तो होती है आर्केड लेवल पे, करेक्ट। नोकिया लेवल पे नोकिया लेवल इसका मतलब वही अपनी फोन गेम छोटे छोटे। एंड फिर कैसेट गेम्स हो गए। राइट। नहीं तो मतलब जैसे अब गेमिंग, इवेंचुअली आई अंडरस्टैंड यू हैव फाउंड द पैशन एंड प्रोफेशन आउट ऑफ इट। बट गेमिंग वाज, जो भी आपका पैशन था, वाज ओनली लाइक द ऑनलाइन, द ई स्पोर्ट्स साइड वाला था? या फिजिकल स्पोर्ट्स में भी आप इंटरेस्टेड थे हमेशा से, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वो भी आपका गेमिंग वाला पार्ट अभी ट्रांसमिशन हुआ है इस तरफ? क्या होता है ना कि जो आपने बताया ना कि दो अलग अलग पार्ट हैं। गेमिंग तो हर कोई करता है, बट राइट। अगर आपने स्कूल लेवल पे या फिर कभी बचपन से अगर आपने थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेला है या फिर अगर आप टूर्नामेंट्स में गए हो, तो आपके मन में ना कहीं जीतने का वो जो होता है ना जज्बा, वो बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है। आप भूख बहुत ज्यादा पैदा हो जाती है। तो वो हम्म। चीज थी कि हाँ, भूख थी बचपन से, जो भी खेलना है, जो भी गेम खेलनी है, उसमें वही मचाना है। मतलब हम्म। उसमें खींच देना है कि हाँ हम हैं। अगर टॉप पे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो वही चीज थी। बचपन से ही ऐसी गेम्स आती गई और मुझे हमेशा ऐसी गेम्स पसंद थी जिसमें दो तीन लोग ना कॉम्पीट करें। मतलब मैं हम्म। ग्रो कर रहा हूं तो अच्छी बात है। आज भी अपने भाई के साथ कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं जो हम दोनों भाई खेलते हैं, बट जो ऑनलाइन नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट हम दोनों भाई एक दूसरे को इतना ज्यादा चैलेंज कर देते हैं कि हाँ यार, मेरा लेवल इतना आगे चला गया, तेरा लेवल इतना पीछे रह गया। तो हाँ, वो चीज थी बचपन से। टेकन की बात कर लें, दो लोग राइट। बैठे हैं तो राइट। टेकन चल रहा है, स्ट्रीट फाइटर हो गई, तो वैसी गेम्स थी जिन्हों मजा आता था। ये स्टार्ट कब से हुआ? यूट्यूब क्रिएशन और कास्टिंग एटसेट्रा, वो साइड लाइक कब से स्टार्ट हुआ? ये ना चीजें ना ऐसी होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके पास क्या पोटेंशियल है एंड आपके पास क्या चीजें हैं। ये टाइम के साथ पॉलिश होती जाती हैं एंड आपको पता चलते जाता है कि हाँ, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एंड मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं ब्लेस्ड था कि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे नोटिस करा कास्टिंग में। तो स्पेशली यूट्यूब पे मैं आज गया था 2018 में, एंड 2018 में आया। 2019 में मैंने थोड़ा सीरियस लिया क्योंकि जॉब छोड़ दी थी। जैन में मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो मैंने कहा चलो अब तो टाइम पास भी करना है, कॉलेज तो चल ही रहा है, और टाइम कहाँ बिताएं। तो मैंने कहा, मेरे दिमाग में एक चीज आई, एक थॉट आया कि यूट्यूब के लिए
मेरे ट्यूशन टीचर थे फर्स्ट ईयर में, बीकॉम मैंने करी, तो वो ट्यूशन टीचर थे मेरी, अकाउंट्स के टीचर थे, अकाउंट्स के नहीं इको के टीचर थे। उन्होंने बात बोली कि यार कुछ ऐसा करो कि भाई ना, कि कल को मैं तुम्हें इधर रोडों पे घूमता हुआ ना देखूं, मैं तुम्हें अगल बगल घूमता हुआ ना देखूं, मैं तुमको सही पोजीशन पे देखूं। और मेरे दिमाग में एक बात डेवलप हुई कि यार जब तक मेरे दोस्त ना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे ना, मेरे को उस पोजीशन पे पहुंचना है कि मैं अर्न कर रहा हूँ, जितना ये 5-10 साल बाद एक्सपीरियंस लेके अर्न करेंगे ना, मुझे अर्न करना है। चाहे उसके लिए मुझे इवेंट ब्लॉगिंग करनी है, मैंने स्टार्टिंग करी इवेंट ब्लॉगिंग से। वो एक ऐसी चीज थी कि पर्टिकुलर जैसे आईपीएल आ गया या फिर पर्टिकुलर कोई त्योहार आ गया, तो उसके बारे में पोस्ट कर दिया, उसके बारे में आर्टिकल पोस्ट कर दिया, और उस टाइम पे बहुत अच्छा पैसा आ रहा था उससे। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छा पैसा, कि आप पर्टिकुलर एक टाइम पे एक चीजों को पोस्ट कर रहे हो और वो ट्रेंड कर रही है चीजें, आपकी पोस्ट आर्टिकल ट्रेंड कर रहे हैं। तो वो चीजें थी, मैं पोस्ट करता था, तो वहां से थोड़ा अर्निंग्स होनी स्टार्ट हुई। तो फिर पता चला कि यूट्यूब जैसा स्पेस भी है। तो मैंने कहा हम तो स्टेज रेडी है, हम तो बचपन से स्पेस मतलब ठीक है आगे बोल सकते हैं। तो ट्राई करा धीरे धीरे करके। इसमें अभिषेक आपके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे इस पूरे होल थिंग में? क्योंकि यू नो व्हाट आई सी, अभी भी एक बच्चे लोग, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरे नेफ्यूज है जो खेलना चाहते हैं, राइट? वो मतलब मुझे लगता है आज की तारीख में इंडिया में खेल तभी पाते जब पेरेंट्स भी थोड़े सपोर्टिव हों उस चीज में, एटलीस्ट ऑनलाइन गेमिंग में, क्योंकि उसको अभी भी एक टैबू टाइप लिया जाता है, यार आंखें खराब हो जाएंगी, तुम इसी में दिमाग तुम्हारा जाएगा। तो पेरेंट्स आपके आपके जब आप कह रहे हो जब जॉब छोड़ के आपके पास ऑप्शन था, लाइक आपने सोचा चलो मैं गेम खेलता हूँ ऑनलाइन, तो उसमें पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल था आपका? क्या होता है ना कि पेरेंट्स का रोल ऐसा होता है कि आपको कुछ प्रूफ करना होता है। हम्म। एंड मैंने ना ऐसे हिडन रखा चीजों को, ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से कर दिया। मैं वो बात बताने वाला था कि मैंने स्टार्ट ऐसे करा था कि रात को टाइम होता था, फ्री टाइम होता था, दिन भर तो थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई कर ली, ट्यूशन चले गई, एंड इधर उधर गेमिंग खेल करके रात को क्या होता था कि जैसे रात हुई एंड मैं सो रहा हूँ, बाकी सबके सब पेरेंट्स सो रहे हैं, तो मैं ब्लैंकेट के अंदर एक फोन में रिकॉर्ड करके वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। मैंने शेयर नहीं करा, ना मम्मी को शेयर करा ना पापा को। मम्मी को धीरे धीरे पता चलने लग गया था, पापा तो रात को आते थे, उनको तो पता नहीं चलता था, बट मम्मी को ऐसे पता चलने लग गया कि हाँ कुछ कर रहा है। फिर मम्मी को शेयर करा, मम्मी ने शेयर नहीं करा। जब मेरी पहली स्पॉन्सर इनकम आई, मेरी यूट्यूब इनकम से पहले मेरी स्पॉन्सर इनकम आई, तो कुछ पैसे आए, तो तब पापा को पता चला कि हाँ चलो ऐसा है। तो फिर मैंने पापा को बोला, पापा बस मुझे ना ये थर्ड ईयर तक का टाइम दो, ग्रेजुएशन खत्म होने तक का टाइम दो, मेरी जैसी ग्रेजुएशन खत्म होगी ना, आप जो बोलोगे वो करूंगा, बट इतना टाइम दो। और पापा ने बोला ठीक है। जब आपको प्रूफ करना होता है ना, कि अब उनको पता चल गया कि करेक्ट। थोड़ा तो इनकम आ गया है, इट मींस कुछ तो कर रहा है ये। इसने जॉब छोड़ी है, जॉब भी मैंने अपनी मर्जी से करी थी और छोड़ी भी अपनी मर्जी से थी। एंड पापा को पता चल गया कि चलो ठीक है, चलो इसको थोड़ा टाइम दो, और उन्होंने टाइम दिया। मैंने थर्ड ईयर तक इतना कुछ कर लिया कि हाँ हो गया। नहीं मतलब इतना इतना ज्यादा रिलेटेबल है, मतलब ये चीज कि अपनी फैमिली में, मतलब जब तक घर वाले मतलब अपना बुरा सही बुरा नहीं चाहते, इट्स लाइक पैसा कमा ले लड़का, जो भी करे पैसा कमा ले। एंड यू नो दैट फीलिंग कि आपने बोला होगा देखो ये देख रहे हो पैसा, अब घर वाले लाइक चलो ठीक है लड़का सेटल्ड है। एट द एंड एट द एंड तो फाइनेंशियल फ्रीडम ही चाहिए ना, मतलब एट द एंड प्राइम गोल क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फाइनेंशियली फ्री होना, कि चलो इस मैट्रिक से बाहर निकल रहे हैं। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम तो थर्ड ईयर तक, हाँ मैंने अपना गेमिंग पीसी बिल्ड कर लिया, थोड़ी सेविंग्स कर ली, और उनको पता चल गया कोई गलत आदतें नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, ज्यादा बाहर निकलता नहीं है, तो चलो कुछ तो कर रहे हैं। हम्म। ऐसा हो गया। तो ऐसा नहीं हो आपके, मैंने एक जोक पढ़ा था कि बोलते हैं क्या दिन भर गेम्स खेलते रहते हो, तो वो लड़का बोलता है कि एटलीस्ट आई एम बेटर देन जो लोग बाहर पार्टी कर रहे हैं, ड्रग्स कर रहे हैं, लाइक यू नो बेटर देन दैट एंड या। हाँ ये चीज है कि बोलते हैं, बट वही आपको टाइम पे प्रूफ करना होता है, आपको टाइम पे बताना होता है कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही चीज कर रहा हूँ, बाकी सबसे बेटर कर रहा हूँ, तो हाँ हो जाती है धीरे धीरे चीजें। एंड अब मेरे पेरेंट्स तो अब ऐसा बोलते हैं कि वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तेरी वाईटी वीडियो इतनी लेट क्यों हो रही है, भाई बाकी सारे क्रिएटर्स को देखो डेली पोस्ट कर रहे हैं, एंड तू लाइव स्ट्रीम्स क्यों नहीं करता, उनसे ज्यादा एंगेजमेंट आती है, इवन वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको ज्यादा पता है कि किससे क्या एंगेजमेंट आती है, उनको पता है कि ये क्रिएटर ट्रिक्स क्या है, उनको पता है कि लाइव स्ट्रीम से क्या बेनिफिट मिलता है। एंड आज के टाइम पे मैं ऐसे देखता हूँ कि तुम्हें कैसे पता है यार इतना कुछ, मुझे नहीं पता है। तो आपकी वीडियोस आपके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ज्यादातर मेरी अचीवमेंट्स ही सर्कुलेट होती हैं। अचीवमेंट्स सर्कुलेट होती हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले शुरू से हाथ जोड़ रखे हैं। क्योंकि ना क्या होता है ना कि जब आप कर रहे होते हो ना, मेरा पहले से ऐसा है कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी धुन में कर रहा हूँ, अगर कोई देख रहा है ना, अगर बहुत ज्यादा कोई नोटिस कर रहा है, तो फिर मैं शायद ऐसा हो सकता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। तो मैं फैमिली को भी बोलता हूँ कि नहीं, मेरे बारे में अगर आज में कोई मेरे से पूछता है बाहर जाके कि कर क्या रहा है आपका लड़का, भाई स्टूडेंट है, एमबीए कर रहा है, बस खुश रहो, और कुछ नहीं कर रहा है।
और ज्यादा कोई पूछ लेता तो बोलता हूँ कि पापा के पैसों पे कर रहा हूँ। यार मतलब आपने जो अचीव किया है इतने अभी कम टाइम तक, बी इट योर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड इसमें एक चीज मुझे अभी आपसे बात करके लग रही है, एटलीस्ट आपकी क्लैरिटी बहुत सॉलिड थी। मतलब यू न्यू, जैसे आपने बोला पापा को कि यार मुझे पापा 1 साल 2 साल 3 साल दे दो, मैं कुछ कर लूंगा, तो वो क्लैरिटी होना इज वेरी डिफिकल्ट। तभी मतलब आई फील लाइक गेमिंग जोन में इट इज सो इजी टू गेट इन, बट टू रीच वे यू आर और टू रिटेन दैट पोजिशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम्म। जैसे टू बिकम दैट 1% ऑफ द 1%, हम्म। ये मतलब व्हाट डू यू हैव सजेशन फॉर और टिप्स फॉर एनीवन, लाइक मैंने आपको बताया था कल मेरी नीस है, वो भी एक गेमिंग को सीरियस प्रोफेशन टाइप चूज करना चाहते हैं और पैरेलली करना चाहते हैं, तो कुछ भी प्रोज एंड कॉन्स या टिप्स विच यू वांट टू गिव स्पेशली फॉर द बडिंग जो 11 12 13 इयर्स वाले आजकल सोच रहे हैं इस बारे में। देखो यार, जो भी अगर छोटा इस पॉडकास्ट को सुन रहा है एंड हमारी बातों को सुन रहा है, तो मैं ये कहूंगा, देखो 12th कर लो, कम से कम बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर लो। आफ्टर 12 तुम इतना ज्यादा फ्री हो जाओगे ना, तो टाइम होगा कि तुम कहोगे कि यार इस टाइम को बर्बाद कहाँ करूं। उसके हम्म। बाद अपनी हॉबीज में, वो अपने पैशन में वो टाइम लगाओ, अपने आप को बिल्ड करने में वो टाइम लगाओ, क्योंकि आफ्टर 12 तुम्हारे पास वही टाइम है यार जिसमें तुम खुद को बिल्ड करोगे। या तो तुम निखर जाओगे तो तुम बिखर जाओगे। तो वही वाला पीरियड है कि अगर तुम्हारी सही डायरेक्शन में मोटिवेशन रहा एंड सही डायरेक्शन में अगर तुम सोचोगे तो तुम निखर जाओगे, एक लेवल अप हो जाओगे। एंड अगर तुम यही रहोगे कि यार देखते रह जाओगे दूसरों को एंड कुछ ऐसा नहीं करोगे अलग से, तुम नहीं। और आज के टाइम पे टोटल मैं एक चीज बोलूंगा कि आज का टाइम पे पूरा टोटल मार्केट या फिर को हर चीज डिमांड और सप्लाई पे है। तुम पता करो कि तुम्हारे पास क्या सप्लाई देने को है और मार्केट में क्या डिमांड है, और राइट। अगर तुम सप्लाई दे रहे हो तो ठीक है। राइट। इसमें आप जैसे होल चीज करते हैं, जैसे बच्चे लोग सीख रहे हैं, जैसे आप स्ट्रीमिंग करते हो, लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, सो आपके और क्या मीडियम्स है? आप जस्ट स्ट्रीमिंग में ही ज्यादा फोकस्ड रहते हो, या आप कॉम्पिटिटिव गेम्स इन सब में भी, क्लैन है आपका, एक टीम है, इन सब में भी आप पार्ट लेते हो? जैसे आपने बोला जैसे स्टार्टिंग में मैं कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलता हूँ जहाँ पे 1-on-1 वाला हो, तो मतलब यू टेक पार्ट इन टूर्नामेंट्स ऑल्सो, या आप सिर्फ अभी अपना लाइव स्ट्रीमिंग तक ही फोकस कर रहे हो? Fasting सब। अ, अभी मैं सच बताऊं तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। एंड मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। मुझे पता है मेरे पास 30 तक का टाइम है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं 30 तक का टाइम है, बहुत गलतियां करूंगा, बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत जगह पर फंबल अप करूंगा। 30 तक नहीं, 30 के बाद नहीं, क्योंकि तब बर्डन ज्यादा आ जाएगा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ जाएंगी। अभी मैं जितनी गलती कर सकता हूँ उतनी गलतियां कर रहा हूँ, उतनी चीजें सीख रहा हूँ। मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, गेमिंग कर रहा हूँ, अलग अलग गेम्स को डिस्कवर कर रहा हूँ, इसके अपार्ट अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ, साथ में स्टडीज चल रही है, एमबीए चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है साइड में। एंड अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहा हूँ मैं कि आगे कुछ स्टार्टअप लेके आना है एंड पापा के बिजनेस में थोड़ा हाथ लगाना है। तो बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में कि ये भी करना वो भी करना है। एंड हाँ, मैं खुद को रेडी कर रहा हूँ कि चलो इन कुछ ईयर्स में खुद को रेडी कर लूंगा एंड हो जाएगा धीरे धीरे करके ये सारी चीजें। तो कैसे कैसे मैनेज कर रहे हो यार अभिषेक? हमारे लिए तो एक चैनल पैरेलली आउटसाइड जॉब बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपने इतनी चीजें गिरा दी। मैं पहले गिर रहा था कि मैं क्वेश्चन में बोलूं यार ये 5 चीज कैसे कर रहे हो आप जब 5 के ऊपर ही आपका काम, ये मैनेज कैसे कर रहे हो? मतलब आपका इवन लाइक कास्टिंग आप कर रहे हो तो पीछे प्रोडक्शन का या एडिटिंग का कुछ तो, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर पैरेलली डूइंग, कैसे मैनेज कर रहे हो सब चीज? मैं कोई देखो, कास्टिंग का क्या है कि कास्टिंग में मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहली चीज लाइफ में एक चीज है जो मैंने इतने कुछ 3-4 सालों में सीखी है, आपसे तो काफी छोटा हूँ, बट आपने भी ये चीज सीखी होगी एंड मैं ये चीज सीखी है मैंने कुछ सालों में, कि आपको ना हायरार्की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। हायरार्की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आपको किस चीज को सबसे ऊपर रखना है, आपके लिए टॉप प्रायोरिटी क्या है, आपके उसके मतलब उसके नीचे प्रायोरिटी क्या है, उसके नीचे प्रायोरिटी क्या है, एंड उस बॉटम पे आपकी क्या प्रायोरिटी है कि आपको क्या करना है। एंड उसी चीज को मैं फाइनेंशियली भी देखता हूँ एंड मेरी ग्रोथ के पर्सपेक्टिव भी देखता हूँ। अगर कास्टिंग में अगर मुझे अच्छा मनी मिल रहा है एंड किसी पर्टिकुलर कास्टिंग शो या इवेंट या होस्टिंग करने से या फिर एज ए एनालिस्ट मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो मैं उसको ऊपर रखूंगा कि चलो इसको सबसे पहले कंप्लीट करना है, इस शो को कंप्लीट करना है, देन उसके बाद कुछ और सोचूंगा। अगर मुझे यूट्यूब से अच्छा मिल रहा है तो उसको ऊपर रखूंगा, स्ट्रीमिंग से अच्छी डील आई है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर अगर मैं वर्क कर रहा हूँ तो उसको और ऊपर रखूंगा। तो उसी तरीके से आप धीरे धीरे करके ध्यान देते हो। तो ये हायरार्की जो चीज है ना, ये इंसान को डिसिप्लिन में भी रखती है एंड अगर आपका ज्यादा टास्क है उनको कंप्लीट करने में मदद करती है। आपको पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या मोर इंपॉर्टेंट है। यार मतलब अभी तक हमारी जितनी कॉन्वर्जेशन हुई है, वन थिंग जो क्लियरली आपकी स्टैंड आउट कर रही है इज योर कम्युनिकेशन। तो आपके जो नंबर ऑफ वर्ड्स
पर मिनट है, मतलब काफी क्लैरिटी है आपके, आप जो बोलते जा रहे हो। सो ये क्या, मतलब क्योंकि व्हाट आई फील है, गेम्स मुझे लगता है बहुत लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, राइट? क्योंकि मैं गेमिंग के मामले में सिर्फ फीफा खेलता हूँ, राइट? ईयर ऑन ईयर मेरे पास फीफा का ही है। हम्म। बट जब आप ऑनलाइन खेलते हो तो आपको पता चलता है एकदम से, यार अपनी औकात की, यार बहुत लोग बहुत अच्छा खेलते हैं। पर आपका, यू बीइंग अ सक्सेसफुल कास्टर, आपको मतलब वन स्किल दैट क्लियरली आई सी इन यू इज द फ्लो। आपके वर्ड्स का कम्युनिकेशन फ्लो, आप बहुत तेजी से और बहुत क्रिप्स और स्ट्रक्चर्ड बोल रहे हो। सो आपको क्या लगता है इसके अलावा और क्या क्या एक नॉर्मल स्किल्स या कुछ हो सकता है, एक लाइक कास्टिंग करते हुए स्पेशली, या इस लाइन में ग्रो करने के लिए, लाइक अ यूट्यूबर? अगर मैं एक राज बताता हूँ, अगर तुम्हें YouTube पे कुछ करना है ना, तो YouTube पे कुछ करना है या फिर ऐसे स्पेस पे कुछ करना है जहाँ पे तुम्हारी लैंग्वेज सब कुछ है, हम्म। तो एक काम करो, कॉल सेंटर में 3 महीने जॉब कर लो। अपने आप और स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करो, क्योंकि आपको ना वहां ये सिखाया जाता है कि गंजे को कैसे कंघी बेची जाती है। राइट। तो अगर आपको वो आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड मेरा क्या था, मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था, तो जिस सेक्टर में था मैं, मेरे पास बहुत कम कॉल्स एक्सक्लेट होती थी, बट मैंने मात्र 3 महीने के अंदर 1 CR का इंश्योरेंस पैकेज डील करा था, मतलब हाँ 1 CR से ज्यादा का। तो 3 महीने के अंदर था, मतलब एक दो महीने तो मैं ट्रेनी था, एंड तीसरे महीने मैंने बूम कर दिया। तो जिस दिन मैं लीव कर रहा था, जिस दिन मेरा रेजिग्नेशन लेटर दिया, वहां की फ्लोर मैनेजर, मतलब TL एंड फ्लोर मैनेजर सबके सब आगे कह रहे कि मत जा यार। तो अगर जा भी रहा, तो मैंने स्टडीज का बहाना दिया, उन्होंने बोला जैसी स्टडीज कंप्लीट होती है, एग्जाम्स कंप्लीट होती है, तो वापस आ, तेरी जरूरत है, तू कर सकता है यहाँ, तू और अच्छा कर सकता है। मैंने कहा अब कौन आ रहा है तुम्हारे वहां, मेरा हो गया। अच्छा, तो ये चीज है, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन का, मैंने बोला यार इतनी क्रिस्प, इतनी क्लियर है, मतलब स्टैंड आउट कर रहा है आपका, मतलब हाउ यू आर स्पीकिंग ना, लाइक वो कॉन्फिडेंस, वो फ्लो। तो मतलब पर्सनली वो जानना चाह रहा था, काफी लाइक स्ट्रक्चर्ड हो आप बोलते हुए, तो कॉल अच्छा। सेंटर जिंदाबाद। नहीं नहीं, बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वालिटी पर्सनली, लाइक आई फील। थैंक यू। और कुछ, और या हम लोग बात कर रहे थे इस बारे में कि हाँ कैसे कैसे क्या क्या होता चला गया, तो मैं वो चीज शेयर कर रहा था, आई थिंक वो चीज रह गई। तो कास्टिंग के मामले में ब्लेस्ड था कि जो ऑलरेडी कास्टर्स थे, जो प्री एग्जिस्ट कर रहे थे, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, तो मैं हम्म। कास्टिंग स्पेस में आगे बढ़ा। एंड देन उसके बाद थैंक्स टू, पहले ये बता, आप हाँ 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 पहले हाँ फूड कास्टिंग होता क्या है, पहले वो ऑडियंस को बता हाँ। और सो फिर आप बताओ जर्नी क्या था आपका। कास्टिंग बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो क्रिकेट तो सबने देखा है कि कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो किसी ने देखा ही होगा लाइफ में, अगर नहीं देखा तो सुना ही होगा। तो जिसकी आवाज होती है ना, वो बैकग्राउंड में जो आपको सबको समझा रहा है कि इस बॉल पे शतक पड़ने वाला है, इतनी बॉलें जरूरी है इतने रन बनाने के लिए, उन्हें कहते हैं कमेंटेटर। एंड सेम, जब आप ऑनलाइन स्पेस में आ जाते हो, जब आप गेमिंग की टर्म में बात करते हो, स्पोर्ट्स में बात करते हो, तो इन्हीं को कास्टर्स कहा जाता है, जो एक गेम को, एक शो को, एक पर्टिकुलर मैच को और भी अच्छे से नरेट करते हैं, आपके लिए मल्टीपल एंगल्स में मल्टीपल चीजें बताते हैं कि मैप पे क्या चल रहा है, ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, एंड कौन से ट्रूप्स यूज कर रहा है, कौन क्या एबिलिटीज यूज कर रहा है, पावर्स कौन सी यूज कर रहा है, एंड क्या वेपन्स होने वाले हैं, क्या ये वेपन्स इतना ज्यादा एफिशिएंट है या नहीं, करेक्ट। अगर एक गोली पड़ रही हो तो कितना डैमेज देगी। इट्स मोर अबाउट कि आपको बहुत ज्यादा गेम नॉलेज होनी चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए करंट मेटा क्या है, एंड बस सीधी चीजें, बाकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो एक कास्टिंग है जो आप सुनते हो गेम्स के पीछे। जो बेसिकली आप एक्सपर्ट हो और आप उसे जैसे मैं आपसे जैसे कल ही बात कर रहा था रक्षा दिन से, कि मेरे जो नेफ्यूज हैं, एक 11 साल का हाँ। और एक 8 साल का है, वो लोग दो ही गेम खेलते हैं जो मैंने उनको आईपैड में, वैसे तो उन पे 250-300 एप्स हैं गेम्स की जो पड़ी रहती है, एंड एवरी टाइम क्योंकि उनके पासवर्ड्स मेरे पास है, सो एवरी टाइम दे हैव टू इंस्टॉल, तो दे कम टू बी लाइक, प्रणय यार वो, तो मैं बोलता हूँ हर गेम इंस्टॉल पे तुम्हें 25 गेम डिलीट करने हैं पुराने वाले, ठीक है? तो यार उनका 250-300 की स्पेस है इतनी ज्यादा, वो अब मतलब कोई नया गेम कर ही नहीं पा रहे हैं वो लोग, अब बच्चे हैं तो पता नहीं होता, वो एड्स आते हैं, सीधा क्लिक कर देते हैं, वहां पे एड्स पे चले जाते हैं डाउनलोड में। तो मेजर गेम जो मैंने उनको देखा खेलते हो, एक माइनक्राफ्ट है और दूसरा एक रोब्लॉक्स है, वो जो खेलते हैं। माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स दोनों 24 आवर्स, मुझे जैसे ये प्रोसेस भी नहीं पता था, जैसे आपने अभी कास्टर का बताया कि यार एक प्रोफेशनल बंदा है जो एक्सपर्ट है और जो बोलने में अच्छा है और जो समझा रहा है गेम के बारे में, वही बैठ के देखते रहते। मैंने बोला यहाँ पे गेम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और वहां पे यूट्यूब में स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, सो बेसिकली नाउ दे आर लर्निंग स्ट्रैटेजीज। सो हाँ कैसे माइनक्राफ्ट में मुझे पता चला ये लोग अपना मैंशन बना लेते बिल्कुल। हैं, एंड फिर उसमें देखते हैं कि कौन से, जैसे आपने बोला वेपन्स हैं, कौन से इन ऐप, कौन से ऐसे परचेजेस हैं
फिर वही उसके हिसाब से दे कम टू मी से, तो मंथली उनका बंदा हुआ है, स्टार्टिंग मंथ फर्स्ट वीक में मेरे पास आएंगे, आई विल बाय देम सम इन ऐप परचेजेस जिससे वो अपने कॉइन्स खरीदेंगे एंड दे विल बाय टू इट। सो आई थिंक वहां पे भी इनको बहुत हेल्प हो जाती है टू अंडरस्टैंड द गेम। बिल्कुल। जैसे अपने को जब हम खेलते थे, जैसे मैंने बताया मैं काउंटर स्ट्राइक खेलता था, दैट इज द ओनली गेम जो मेरे क्लैन के साथ था। हमें लिमिटेड पता था यार ये 5-10 चीजें क्या होती है, कि कैसे मतलब तुम्हें परफेक्शन आनी चाहिए उसमें, तुम्हारे हेडशॉट्स में, मतलब अगर तुम्हें वैसे खेलना है पिस्टल से तुम्हें पता होता है। लेकिन एक यूट्यूबर एज अ कास्टर आई थिंक काफी हेल्प हो जाती है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, टू एक्चुअली सी कैसे ड्राइव करना है, कहाँ जाना है, किधर बढ़ना है, कौन से वेपन्स लेने हैं। सो आई थिंक दैट इज ग्रेट पर्सनली ये सब चीजों में। यही है कि ईगल आई व्यू है एंड गेम एंड कास्टिंग। बट एक चीज जो आपने मेंशन करी कि माइनक्राफ्ट एंड रोब्लॉक्स, तो माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो मैं थोड़ा सा गेम को जब क्लियर कर रहा था, तो माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जो कि यंग एज के बच्चों के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है राइट नाउ, क्योंकि आप इतना कुछ सीखते हो उस गेम से, रोब्लॉक्स से एंड माइनक्राफ्ट से। माइनक्राफ्ट मुझे ज्यादा पसंद है कि आप बिल्ड करना सीख रहे हो, आप काफी सारी ऐसी चीजें सीख रहे हो जो स्कूल लेवल पे मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं कि माइनक्राफ्ट को धीरे धीरे करके फ्री पीरियड्स में लेके आया जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं स्कूल्स में फ्री पीरियड्स में एंड छोटी छोटी एज के बच्चों के लिए। तो हाँ, ये है कि चलो ठीक है 11 साल के बच्चे हैं, ठीक है टाइम पास के लिए खेले, बट पूरा दिन तो फिर तो आफत बन जाता है। यार आपको कितना टाइम लगता है कोई भी जैसे नया गेम आपने पकड़ा, मतलब मार्केट में लाइक सपोज कोई नया गेम है, फॉर एग्जांपल पबजी आ गया, फॉर मतलब पुराना गेम है, फॉर एग्जांपल एक नया है, आपको कितना टाइम लगता है उस गेम को, या आपका क्या होता है, मतलब हाउ डू यू स्टार्ट फ्रॉम अगेन स्क्रैच कि यार मुझे गेम देखना है, समझना है, घुसना है, फिर उस पर एक्सपर्ट बनना है सो दैट आई कैन डू द स्ट्रीमिंग, या आप जैसे एक होता है ना पीएमएफ बोलते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपने बोला यार पहले उतर जाते हैं फिर देखते रहेंगे सीखते रहेंगे, तो आपका अप्रोच क्या होता है मतलब कोई नए गेम के लिए स्पेशली? जब कोई भी नया गेम आता है मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उन सभी को सबसे पहले फॉलो करूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो सारे के सारे देखता हूँ कि हाँ चलो ये ठीक है, ये एबिलिटी इस तरीके से यूज होती है, ये चीजें इस तरीके से यूज होती हैं। एंड अगर मुझे सच में कोई गेम थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे अभी मैंने वैलोरेंट खेलना स्टार्ट करा, एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ जितने भी लोग खेलने वाले हैं उन सभी को पता चलेगा कि यार है इस लड़के में कुछ ना कुछ। मैं मोबाइल सेक्टर की मतलब मोबाइल प्लेटफॉर्म की गेम्स खेलता था ज्यादा। एंड जैसे मैंने मेरा फर्स्ट पीसी एफपीएस गेम था वैलेंट, तो जब मैंने खेलना स्टार्ट करा तो मेरे साथ वालों को पता लगा कि यार ये तो 1-1.5 साल पुराना प्लेयर है। बट उनको कौन बताए कि यार इसको खेलते हुए भी 1 हफ्ता वो 2 हफ्ता हुआ है। जब 1-2 हफ्ते बाद तो उसके बाद पता चलता है कि आप बने किस चीज के लिए हो। एंड मुझे पता चलेगा कि यार शूटिंग गेम्स तो अपना जोन है, शूटिंग गेम्स बाय में तो कुछ भी डिफॉल्ट, करा दो। बाय डिफॉल्ट मतलब आपका नैक भी है कि जो आप जल्दी पिक कर लेते हो। हाँ, क्योंकि करना वही है, क्या करना है, हेडशॉट मारना है, शूट्स करना है, अपने को बचाना है, अगर हद से हद तक अपने टीममेट्स को बैकअप देना है। तो हाँ, ये चीज रहने वाली है कि हाँ जल्दी सीख जाता हूँ शूटिंग गेम्स। एंड शूटिंग के अलावा क्राफ्टिंग गेम्स में बहुत जल्दी सीख जाता हूँ, बहुत इंटरेस्ट आता है क्राफ्टिंग, जैसे माइनक्राफ्ट हो गया, अदर कोई और गेम्स आ गए। एंड पजल गेम्स मुझसे बहुत, पजल गेम्स तो हर कोई जल्दी सीख जाता है, बहुत इजी होती हैं। एंड अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लो, पजल गेम्स हो गई एंड कोई भी गेम यार टाइम नहीं लगता, अब टाइम नहीं लगता क्योंकि इतना लंबा टाइम हमने स्पेंड कर लिया, बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, जब से 9 साल के, तब से 9 भी नहीं 8 साल के होंगे तब से खेलते हुए आ रहे हैं। कभी गेम पार्लर, घर में पैसे चोरी करना, गेम पार्लर जाना, कैफेज जाना, यहाँ से आ गया। करेक्ट, मतलब सबकी आई थिंक फेंट मेमोरी, मेरी भी सारी आर्केड गेम खेलने की है, तो मतलब जा जाके पार्लर में 10 रुपए का आधा घंटा 2 कॉइन्स मिलते थे, और वहां पे टेकन का तो आई रिमेम्बर मैं बस ऐसे घुमाता रहता था, यहाँ बटन दबाता रहता था, कुछ कुछ लेफ्ट साइड का तो अभिषेक एक चीज मुझे और जाननी है, मतलब हाँ। नाउ सिंस यू नो यू आर गुड एट इट, ठीक है, और एक टाइम था जब आपने स्टार्ट किया था आपको लगा था यार चलो देखते हैं 1 साल देता हूँ 2 साल देता हूँ, सो व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर, नॉट करियर भी नहीं बोलूंगा, उस टाइम तो आपके दिमाग में भी नहीं होगा, लेकिन व्हेन यू वांटेड टू गेट इनटू दिस लाइन, इट वाज द प्योर लव फॉर द स्पोर्ट, राइट? तुम्हें बिल्कुल पसंद था इसलिए तुम घुस गए। बिल्कुल। अभी क्या है, मतलब अभी चीजें कैसे बदली है, लाइक आई नो यू स्टिल लव इट, बट क्या उसमें थोड़ी मेच्योरनेस आई है, ट्रांजिशन आया है नाउ? आप व्यूअर्स के लिए कर रहे हो, बिकॉज यू नो लाइक लेट सपोज एक माइनक्राफ्ट जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा गेम है, बहुत लोग देखते हैं, आई एम श्योर आप भी रिसर्च करते होंगे कि कौन से गेम्स में ज्यादा है, सो दैट आई कैन ऑल्सो, तो व्यूअरशिप आई है दिमाग में आपके कि यार नाउ आई हैव टू लाइक, क्योंकि मैं सर्विस इंडस्ट्री में, मुझे सर्विस आई एम मोर लाइक एंटरटेनर, मुझे लोगों को जागरूक करना है टुवर्ड्स द गेम, या अभी भी आप लाइक प्योरली फन के लिए खेलते हैं यार, मेरा भी बेस वही है, मुझे मतलब गेम खेलना है, बट मैं तो कैसे, आप अभी क्या है आपका माइंडसेट करंटली दोनों में?
टू बी ऑनेस्ट, अगर एज अ स्ट्रीमर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो अगर आपकी चीजें मोनेटाइज होने लग जाती हैं, अगर आपका वही गेम प्ले मोनेटाइज हो रहा है, अगर आपको गेम खेल करके मोनेटाइजेशन मिल रहा है, तो अगर उस पर अच्छी खासी व्यूअरशिप आ रही है, आप ना चाह करके भी उसको खेलोगे। मतलब आपका मन नहीं कर रहा, आज नहीं खेलता हूं यार, कुछ नहीं गेम खेलता हूं, आज मन नहीं है, बट एट द एंड कि आपको खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यूअर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके ऑडियंस आपका इंतजार कर रही है, एंड वो आपकी वीडियो या स्ट्रीम देखना चाहते हैं, आपका कंटेंट मोनेटाइज हो रहा है, उससे आपका घर चल रहा है, उससे आपके एक्सपेंसेस पेड हो रहे हैं, एंड आपका सारी सारी चीजें हो रही हैं, तो ठीक है, आपको खेलना पड़ता है, ये ड्यूटी है। कहते हैं ना, वो एक चीज बहुत ज्यादा इंटरनेट पे ट्रेंड करता है कि पहले मैं जॉब करता था, 8 आवर्स की जॉब करता था, अब मैं अपना काम करता हूँ, मैं 24/7 वर्क करता हूँ। तो वही वाली चीज है कि अपनी, जब आपको लगता है कि हाँ ये सारी चीजें मेरी मोनेटाइज हो रही है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। एंड यही होता है कि जब ऐसा होता है ना, जब आप किसी गेम को, मैं अगर अपनी साइड से बताऊं कि अगर मुझे मोनेटाइज हो रहा है और अब मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ कि यार ये तो गेम मैं रोज ही खेल रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ कि हाँ खेलता हूँ, बट वो ऑरा नहीं दिख पाता है, वो अभिषेक नहीं दिख पाता उसमें। उसमें बस एक स्ट्रीमर दिख रहा है या फिर एक कंटेंट क्रिएटर दिख रहा है जो कैमरे पे आकर के थोड़ी हंसी मजाक कर दे रहा है, बोल दे रहा है, बस। बट एट द एंड मैं बैकएंड में खेलता हूँ फिर दूसरी गेम्स, जैसे मैं फ्री फायर का बहुत ज्यादा कंटेंट पोस्ट करता हूँ, एंड मैं फ्री फायर की स्ट्रीम्स करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊँ, मैं बोर हो जाता हूँ, तो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो गया, बीजीएमआई हो गया, वैलोरेंट हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, एंड जीटीए हो गया, अब तो GTA 6 में आने वाला है, तो ये गेम्स खेलता हूँ। और मुझे जरूरी नहीं कि मैं इसके लिए स्ट्रीम करूँ, मुझे पता है मेरे पास फ्री टाइम है, मैं इनके साथ मजे क्या चल काटूंगा, रहा है बस। like, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो फ्री फायर बैन हो गया ना, तो हम्म। अभी क्या खेल रहे हो, अभी क्या स्ट्रीम कर रहे हो आप, लाइक मतलब फोकस थोड़ा चेंज हो गया आपका, कि अभी भी आप फ्री फायर कर रहे हो, कि क्या चल क्या रहा है अभी आपका? क्या होता है ना कि जब आपको पता होता है कि यार ये था, ऐसा होता है ना कि ये इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि कोई किसी चीज को प्लान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई किसी ने कभी पाथ ही नहीं बनाया है। कभी आज से पहले पास्ट में कभी गेम बैन नहीं हुई है, कभी कंटेंट क्रिएटर्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं हुए। तो हम मेरा भी ये था कि मैं डिपेंड हो गया, एज अ कास्टर भी डिपेंड हो गया, एंड जब टाइम था तब मैंने वैरायटी ट्राई नहीं करी कि हाँ चलो ये करना चाहिए, क्योंकि इजी था, ऑडियंस बिल्ड हो रही थी, सभी चीजें ट्रेंड कर रही थी, एंड अपनी वीडियोस ट्रेंड कर रही थी, स्ट्रीम्स भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा था। तो अभी क्या है कि सब कुछ नया है, एंड मैं टाइम ले रहा हूँ, मैं पूरा टाइम ले रहा हूँ कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट जा सकता है, मैं अलग अलग कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ, इंटरव्यूज हो गए, अलग अलग गेम्स हो गई, मैं बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ जो बीच में मैंने देखा, तो मैंने कहा हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ। बट यही है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ उसमें रिस्पॉन्स कम आ रहा है, अगर मैं फ्री फायर करता हूँ तो उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आता है। तो यही चीजें हैं कि अभी तो मैं फ्री फायर पर अटका पड़ा हूँ, बट मैं साइड बाय साइड बैकएंड में आपको अपने आप को तैयार कर रहा हूँ दूसरी गेम्स के लिए, एंड दूसरी चीजों के लिए, गेम्स ही नहीं, लाइफस्टाइल कंटेंट की तरफ और भी ज्यादा मूव करना है, एंड बहुत कुछ लेके आना है, व्लॉगिंग साइड में मूव करना है जिसमें बहुत कुछ लेके आना है, एंड टेक साइड में मेरे को बहुत कुछ करना है, क्योंकि आई एम टेकी गाय, तो मुझे बहुत मजा आता है। मैंने बीच में मैंने देखा कि 2-3 साल से जब से मैंने गेमिंग में चला गया, तब से मेरा टेक से ऐसे ना, बट पहले ऐसा होता था कि मैं कोई भी टेक आइटम हो गया, कुछ भी हो गया, वो कभी मिस नहीं करता था, चाहे मुझे वो पसंद है या नहीं है, बट मुझे उसके रिव्यू जानना है, मुझे उसके बारे में समझना है, मैं उसका सब कुछ पढ़ रहा हूँ, मैं उसकी A to Z डिटेल्स पढ़ रहा हूँ। बट मैं 2-3 साल से एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि यार वो टेक से मेरा वास्ता खत्म होता चला गया। तो हाँ, अब टेक साइड में भी बहुत कुछ करना है, दिमाग में है बहुत कुछ। मेरे को इसी पॉइंट पे कुछ दो तीन क्वेश्चन सुने, थोड़ा उसको पीछे खींचता हूँ हम्म। इसी चीज पे, क्योंकि इसी जो आपने भी बोला, मेरे को दो तीन क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। एक सबसे पहले, लाइक अ क्रिएटर, व्हेन आपने बोला कि यार मेरे को ना एक चीज से अपना घर तो चलाना ही है, राइट, एक हम्म। जो एक्सपर्टीज है, और पैरेलली आई एम ऑल्सो लर्निंग पीछे साइड बाय साइड बाकी गेम्स, ताकि स्विच करने में इजी रहे। बिल्कुल। सो जब आप एक ही गेम पे इतना खेलते रहते हो, तो वो लाइवलीनेस जो आपकी शायद से यूनिकनेस थी, राइट, एक हम्म। लाइवलीनेस, एक इम्प्रोम्प्टूनेस, तो वो कितना इफेक्ट होती है एक ही गेम खेलते रहने से। वो मेरा दूसरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि आपने आंसर कर दिया, लेकिन आई जस्ट वांट अ लिटिल एक्सपैंडेड वर्जन, कि अगर लेट्स सपोज मेरा एक स्ट्रॉन्ग गेम है, एंड टुमारो वो गेम नहीं रहा, लाइक पबजी नहीं रहा, राइट, फाइव फाइव नहीं रहा, सो हम्म। मेरे लिए स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इज दिस द राइट अप्रोच जो आपने बताया, उस चीज को थोड़ा और एक्सपैंड करो, लाइक हाउ मच टाइम यू शुड गिव टू अदर गेम्स ऑल्सो पैरेलली, की स्विच करने में आपके लिए इजी रहे। और जैसे आपने बोला ना, अभी अभी किसी को पता ही नहीं है, ये पाथ अभी बना ही नहीं है, तो पीपल आर बिल्कुल। स्टिल ट्राइंग टू फाइंड, ये बैन कभी हुआ नहीं है। सो कितनी वेरिएबिलिटी आप लेके चलते हो, या एक ही चीज में स्टिक रहते हो, इस चीज पे थोड़ा इफ यू कैन फोकस मोर। मैं पहले 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 क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा कि जब आप एक ही गेम खेलते हो ना, तो क्या होता है कि
फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक ही बुक पढ़ रहा हूँ एंड एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल लगा दी उसी सब्जेक्ट को पढ़ने में, शायद मैं उस सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा हो जाऊंगा बट किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कमजोर हो जाऊंगा। या फिर मैं पूरा दिन भर एक ही डोर क्लोज करके मैं पूरे दिन भर एक ही बुक पढ़ रहा हूँ एंड मैं उसको रोज पढ़ रहा हूँ, मैं उस बुक को कंप्लीट कर रहा हूँ, उसी का दूसरा वॉल्यूम लेकर आ रहा हूँ, तीसरा वॉल्यूम लेकर आ रहा हूँ, कंप्लीट करने जा रहा हूँ, मैंने 5 साल लगा दिए, 10 साल लगा दिए, बट शायद मैंने लाइफ में कुछ और करना भूल गया हूँ, शायद कुछ और करना मैं भूल गया हूँ। सेम चीज होती है इसी तरीके से कि जब आप एक ही गेम तक रहते हो ना तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, आपको माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता है एंड आप वही अटके रह जाते हो, आप उसी गेम के पर्सपेक्टिव से पूरी दुनिया को देख रहे हो, आप उसी गेम के पर्सपेक्टिव से दूसरी गेम्स को देख रहे हो, तो आपका वो जो माइंडसेट है वो ग्रो नहीं हो पाता है, आप बस वही अटके रह गए कि हाँ ऐसा ही होता है, दूसरी गेम्स बेकार है, ये गेम बढ़िया है, वो गेम बढ़िया है एंड फिर वो आपको पता ही वो सारी चीजें। तो बहुत सारी गेम्स ट्राई करनी जरूरी है, अगर आप रोज नहीं खेल ले दूसरी गेम्स तो हफ्ते में एक बार ट्राई करो, वो आपके माइंडसेट को भी ग्रो करेगी एंड आपकी पर्सनैलिटी को भी ग्रो करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गेमर्स की क्या पर्सनैलिटी होती है, जाके देखो भाई, बहुत बहुत कुछ है एंड गेम्स में बहुत कुछ सिखाती हैं लाइफ के बारे में, लाइफ लेसन सिखाती हैं, कई सारी ऐसी गेम्स है जो आपको कहीं कई सारी बुक्स में आपको जो चीज पढ़ने को नहीं मिलेगी उन गेम से आप सीख जाओगे, इतना इजीली सीख जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार हाँ ये केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है, अरे मैं तो गेम में सीखा था। तो बस तो या वो चीज पर्सनालिटी मेरे को तो आपकी बहुत ही तगड़ी पर्सनालिटी लग रही है, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू लुक एंड योर वैसे आउटरो, बट आई कैन क्लियरली सी कि आपने गेमिंग से इतने लेसन्स लिए रियल लाइफ, जो आप जैसे मतलब समझा रहे हो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम गेम्स, सो आई थिंक दैट इज वेरी कमेंडेबल। जो आप कुछ भी चीजें बोल रहे हो कि यार एक स्किल पे नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल स्किल्स रखनी चाहिए, सो ये थिंग आई थिंक आपको गेमिंग सिखा रहा है काफी कुछ, हाउ द रियल लाइफ आउट इज देयर टू टैकल। बस वही है कि हाँ वो गेम के अंदर आप टैकल कर रहे हो एंड आप सारी चीजें कर रहे हो, तो आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हो, आप टीम वर्क सीखते हो, आप बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करते हो साथ ही साथ एंड ये चीज है। तो और सेकंड क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा, जब आपने पूछा गया था, मैं थोड़ा सा एक बार छोटा सा हिंट दें क्योंकि मेरे नहीं दिमाग कि से मतलब व्हेन यू आर यूज्ड टू वर्किंग फॉर वन पार्ट, तो हम्म पैरेलली साइड बाय साइड कैसे डेवलप करना चाहिए सो दैट जब भी इनवेरिएबिलिटी आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए व्हिच यू आर नॉट अवेयर अबाउट, या यू डोंट नो वो चीज कोई आने वाली है प्रॉब्लम, तो उसको कैसे मैनेज करा जाए ना गेमिंग पार्ट। इट कैन बी एनीथिंग, नॉट जस्ट अ गेम गेटिंग बैंड, बट अपने आप को कैसे मतलब आपको प्रोएक्टिव रहना है रेदर देन रिएक्टिव थे, जैसे इन इंडस्ट्री। आपने कास्टिंग शुरू किया, फिर आई मीन यूट्यूब क्रिएशन एटसेट्रा, फिर पूरा स्प्रेड आउट हुआ ना, तो वही इसी के बारे में। होता क्या है कि यहाँ पे जब आप इस तरीके से जब आप इस मतलब सिचुएशन में आ जाए, तो आज के टाइम पे ज्यादातर गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स आ चुके हैं कि आप रेडी नहीं होते, अचानक से सारी चीजें हो जाती हैं। तो वही होता है कि आप ना एक मिलिट्री में एक अप्रोच होती है, एक आर्मी में एक अप्रोच होती है, यस सर, तो वो करना सीख जाओ। मैंने ना बहुत बड़ी गलती करी जिसके लिए आज मैं पछता रहा हूँ। मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज थी जब मैं फ्री फायर में बहुत ज्यादा बूम कर रहा था एंड फ्री फायर में बहुत ज्यादा नाम बना रहा था कि हाँ यार फ्री फायर का ऑफिशियल कास्टर ये और बाकी सारी चीजें हो रही थी, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे एंड 2 मिलियन तक की वॉचिंग आ रही थी, सारा कुछ सही चल रहा था। तो मैंने ना बाकी सारी गेम्स के लिए नो नो कहना स्टार्ट कर दिया और मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि वहां पर नो नो कह रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यार इजी मनी आ रहा है एंड जहां आपने अपनी लाइफ में अपनी पीठ को थोड़ा से मोड़ देना, मतलब कहते हैं ना कि आपने आराम करने लग गए कि यार ये तो कंफर्ट जोन आ गया, तो वहां आपने डाउनफॉल आना आपका स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे करके आपका डाउनफॉल आएगा। एंड वो चीज मैंने टाइम के साथ बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने नो बोला बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को। मेरे पास बहुत सारी गेम्स के ऑफर्स आए थे कि आप ये गेम्स खेलो, वो करो वो करो, तब मेरे को लगा कि यार यहाँ इजी चल रहा है, ऑडियंस आप बिल्ड हो रही है, यहाँ अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, तो आपको हर में से ये सर बोलना चाहिए एज अ कंटेंट क्रिएटर कि कंटेंट क्रिएटर, स्ट्रीमर, कास्टर, आज के टाइम पे अगर आप ये इस स्पेस में जिस स्पेस में मैं हूं, तो हाँ यस सर बोलो, हर चीज के लिए यस सर बोलो। एंड अब मैं वो चीज टाइम के साथ सीख रहा हूँ, जब मैंने 1 साल तक काफी सारा डाउनफॉल देखा, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज ड्रॉप होती हुई देखी, तब मुझे ये चीज दोबारा रियलाइज हुई कि यस सर बोल देना चाहिए था टाइम पे एंड आज वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो हाँ ये भी है। सो अभिषेक, इतनी क्लैरिटी है ही आपको, आई एम श्योर काफी टाइम से यू सेड यू आर अ कास्ट स्ट्रीमर क्रिएटर। अभी क्या है नेक्स्ट प्लान, क्या है? मतलब आई एम श्योर आपने 4-5 साल का तो सोच के रखा है, लाइक इसके बाद मुझे क्या करना है, तो वो क्या है एक दो चीजें जो आपको लगता है कि आफ्टर दिस मेरा ये गोल है, मेरे को कोलैब करना है, या आई वांट टू बिकम अ पावर एजेंसी, जो मतलब आई डोंट नो, लाइक व्हाट्स योर नेक्स्ट गोल? इसको इसको आगे बढ़ाना है, कंटेंट लाइन में ही जाना है, व्लॉगर लाइन को ग्रो करना है, क्या क्या आपने क्या सोचा?
अल्टीमेट गोल तो यही है मेरा कि फाइनेंशियल फ्रीडम, हम्म बस बाहर निकलना है सभी चीजों से। मतलब ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी का होता है, बट अगर मैं टू बी ऑनेस्ट इसी लाइन के बारे में सोचूं तो मुझे वो कंटेंट क्रिएट करना है आगे जाकर एज अ कंटेंट क्रिएटर। अगर कंटेंट क्रिएटर बताऊं तो वो कंटेंट क्रिएट करना है, या फिर एज अ स्ट्रीमर बोलूं तो वो गेम्स खेलनी है, या फिर वो स्ट्रीम्स करनी है जिसको हर कोई देखे। लाइक पर्टिकुलर ये नहीं कि गेमर्स से गेमर्स देख रहे हैं और एक ही गेम के गेमर्स देख रहे हैं, या फिर एक पर्टिकुलर ग्रुप देख रहा है एंड ज्यादातर लोग नहीं देख रहे। यूनिवर्सल लेके आना, मतलब अपनी कंटेंट को यूनिवर्सल बनाना है कि हाँ। और इस चीज का बहुत अच्छा एग्जांपल है वो है पुनीत सुपरस्टार। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं कि भाई वो बहुत ज्यादा क्रिंज है, वो है, बट हम्म उसका मेन मेन ऑडियंस से ज्यादा उसका जो रीशेयर करने वाला ऑडियंस है ना, जो उसका मीम बनाने वाला ऑडियंस है, वो बहुत बड़ा है। लाइक हम्म वो जो एम्पायर क्रिएट कर रहा है इस टाइम पे, वो बहुत बड़ा एम्पायर है, जो अगर वो टाइम पे अगर चाहे बंदा तो बहुत अच्छे से उसको ग्रो कर सकता है। तो हाँ, कुछ वैसा, मतलब क्रिंज नहीं, अगर बहुत सारे लोग थे क्रिंज वैसा नहीं, बट काफी हद तक मिलता जुलता कि यार ऐसा मार्केट बनाना है जिसमें अपने रीशेयर मार्केट, या फिर मैं कहूँ ना कि अपना रीसेल कहते हैं, जिसे रीसेल मार्केट कहते हैं, वो हम्म इतना बड़ा हो जाए कि आपका डायरेक्ट सेल से ज्यादा आपका प्रोडक्ट रीसेल हो रहा हो। ये हम्म, चीज बिजनेस के लिए भी अच्छी है। मतलब अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो अगर अगर मुझे अपने पापा का बिजनेस ग्रो करना है तो वहां भी ये चीज अप्लाई होगी कि रीसेल मार्केट इतना ज्यादा हो, कि रीसेल मार्केट इतना ज्यादा हो कि भाई आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका माल बिक रहा है, बस आप ठीक में मार रहे हो, वो भी बिक रही है। तो वो भी देखिए, तो आपका आपका आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे माल आपका प्रोडक्ट, और आपका प्रोडक्ट बेसिकली आपकी स्ट्रीमिंग और ये सब तो है। हाँ इसके अलावा आपने पहले ही सोचा आप अपनी कुछ मर्च बेचोगे, या कोर्स बना के बेचोगे, या ट्यूटोरियल्स बना के भी पैरेलली यू वांट टू सेल अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक अपने थ्रू? लाइक वंस यू, आपने बोला रीसेल का मार्केट इतना बड़ा हो गया, या आपकी कम्युनिटी इतनी बड़ी हो गई, उसके अलावा सोचा फिर उनको, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ, कुछ अलग से भी यू कैन प्रोवाइड देम? क्योंकि आप कोलैब्स तो करते ही होंगे, आई एम श्योर। लाइक कोलैब्स में किसी का एंगेजमेंट बढ़ाया, किसी का ये बढ़ाया, तो अपने प्रोडक्ट्स को हैव यू थॉट कि यार ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि उसका क्यों प्रोडक्ट बढ़े, यार मेरे खुद ही के बिक जाएंगे, समथिंग लाइक दैट? अ, आपने बोला मर्चेंडाइज एंड कोर्सेज बेचना, बहुत अच्छी चीज है। अगर आपके पास लॉयल ऑडियंस है, अगर आपके पास एक ऐसा यूनिक व्यूअर जो आपको इतना ज्यादा प्यार करता है, तो वो खरीदेगा। तो हम्म वो चीज है कि हर हर एक क्रिएटर चाहता है उसकी मर्च बिके। हर कौन नहीं चाहता कि उसके नाम की टी शर्ट दूसरा बंदा पहने? कौन नहीं चाहता है कि यार मेरा नाम किसी की टी शर्ट पे छपा हुआ है, वो रोड पे निकले एंड ऑरा लग रहा है, एंड दो लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये टी शर्ट कहाँ से ली, ये तो बड़ी कूल लग रही है, तो ऑरा कहाँ से लिया? अच्छा भाई मैंने यहाँ से लिया, और ज्यादा बिके। हर कोई हम्म चाहता है। कोर्सेज की बात करूंगा तो लास्ट ईयर ही मेरे पास कई सारे ऑफर आए थे कई सारी जगहों से कि यार हम ये कोर्स डिजाइन कर रहे हैं गेमर्स के लिए, एंड हम ये प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं गेमर्स के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट क्या होता है ना कि कभी कभी आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि उस कोर्स का कोई फायदा नहीं है। सच में ऐसे कई सारे ऑफर्स आए मेरे पास कि ये कोर्स है, बस आपको तो कुछ भी वाकई बोल देना है। भाई एक्चुअली में फायदा मिलना चाहिए। जो चीजें मैंने खुद करी Valid है, है। मैंने खुद पे अप्लाई करी है, जो मेरे को यहाँ तक लेके आई है, अगर मैं जिस भी लेवल पे पहुंचा हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ, आज मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मैं अपने को बहुत छोटा ही समझता हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा है मैंने आज तक लाइफ में। बट मैंने जो चीजें अप्लाई करी हूँ, जो चीजें मेरे लिए वर्क करी हैं, वो चीजें सेल करना ठीक है। तो हाँ, ये भी है कि कोर्सेज की भी प्लान करेंगे, बट अभी नहीं। जब एक सही लेवल पे चली जाएंगे एंड जब लगेगा कि हाँ हमने कुछ उखाड़ा है लाइफ में, हमने कुछ करा है, हमने कुछ झंडे गाड़े हैं लाइफ में, तब। बट अभी नहीं। एंड बस यार आई यही एम है। श्योर आपका कोर्स बिकेगा, पर मतलब इफ यू कंटिन्यू दिस लाइन, क्योंकि ना पता है अभिषेक, आपकी एक यूनिकनेस है। मतलब एंड पीपल आई थिंक, मतलब विदाउट shadow of doubt why you have a million subscribers is because you have that uniqueness, and I think that's what people like about you. So कोर्स बिकेगा आपका अगर आप इवेंचुअल प्लान करोगे तो, आई एम श्योर। क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड, ये भी रक्षित भी मोस्ट ऑफ द पार्ट में रहा है। सो हम्म। लाइक हमें हमें मेरे को समझ ही यही है कि प्रोडक्ट कैसे बिकता है एक टेक का। सो लाइक इफ यू आर देयर एज अ क्रिएटर, आई एम श्योर आपका अच्छा बिकेगा, बिकॉज दैट यूनिकनेस इज देयर इन यू। पर अब उसके बाद सोचना पड़ेगा कि उसके अंदर बेचना क्या है, उसके अंदर प्रोडक्ट क्या, पैकेट तो ना ये है कि। आपकी टेंथ, ये आपकी टेंथ चीज हो सकती है आउट ऑफ द मेनी थिंग्स दैट यू आर प्लानिंग। ऐसा तो नहीं है कि लेस के पैकेट की तरह हवा पकड़ा दूंगा कि भाई चलो 20 ग्राम चिप्स है भाई। करना पड़ेगा कि ठीक है, कुछ है, कुछ अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसके लिए उसको कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे अगर मर्च बेच रहा हूँ तो हाँ, कुछ ऐसा वैल्यू मिलना चाहिए कि उस मर्च से कि हाँ भाई उसको कुछ फर्क पड़ रहा है एंड उसकी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है। एंड मेरा कंटेंट में भी ऐसा ही था। मैं आज भी काफी हद तक वैसे ही सोचता हूँ कि मैं अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ,
मेरे को बहुत सारे लोगों ने आके बोला तू ये क्यों नहीं करता है, तू ये क्रिंज वीडियोस क्यों नहीं बना लेता, तू ये क्यों नहीं कर देता, चैलेंज क्यों नहीं कर देता, तू लड़कियों को वीडियोस में क्यों नहीं लेके आता है, तू। सबको पता है कि क्या रीजंस है, मुझे पता है, मैं 4 साल हो गए मुझे बैठे बैठे इस मार्केट में, मुझे नहीं पता है कि क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता है, मुझे नहीं पता कि भाई किस तरीके से सर्च टर्म में किस तरीके से लेके आते हैं अपनी वीडियोस को, सब पता है। बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो आपके ऊपर जब आ जाती है तो आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, जिनको भी मैं अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियोस मेरा आज के टाइम पे प्रोडक्ट है, या फिर मेरा कंटेंट मेरा प्रोडक्ट है आज के टाइम पे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा। तो वो चीज है अभी जो मेरे ऊपर है, एंड वो आई थिंक सो सभी कंटेंट क्रिएटर्स को पता होनी चाहिए। मैं बहुत क्रिएटर्स को देखता हूँ कि वो चीज खत्म हो चुकी है जो अभी सीखनी चाहिए एक दूसरे को देख करके। नाइस यार। एक आपने टर्म यूज किया था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए आपको। सो मैं आपसे डायरेक्ट आपका नहीं पूछना चाहता कि आपका कितना, हाउ मच यू अर्न थ्रू योर। नहीं, मैं बता देता हूँ, बट मुझे स्लैब्स भी जानने, लाइक आई वांट टू नो, लाइक एक बडिंग गाई है जिसको, जो रक्षित ने कल बोला यार, उसने अभी एक गेमिंग चेयर लिया, देखो उसके पीछे ही है, हाँ अच्छी लग रही उसने बोला यार है उसको नाइस। भी अब गेम खेलना है अभी पैरेलली। तो व्हाट हाँ कैन बी हिज बेंचमार्क्स, लाइक इतने में इतना आ जाता है, देन आप कोलैप्स करोगे, ये करोगे, क्योंकि आई एम श्योर आप कोलैप्स करते हो, कोलैप करोगे तो इसके थ्रू भी आपका एक मीडियम सोर्स आ जाता है इनकम का। फिर आप एक लेवल और ऊपर जाते हो, आप और व्हेन यू हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो एक आपको अलग से आता है। तो ऐसे कैसे कैसे स्लैब में कितने कितने, फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इफ यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ, सो दैट वुड बी ग्रेट। अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आते हैं आपके लिए? टू बी ऑनेस्ट, देखो आज के टाइम पे अगर आप कुछ भी बेच सकते हो ना, अगर आप कुछ भी बेच सकते हो तो वो आपका मनी सोर्स ऑफ मनी है। अगर आप अपने नेल्स बेच दो, अगर अपने हेयर्स बेच दो, वो आपका एनएफटी आ चुका है आज के टाइम पे, एनएफटी हो गया है, गेमर्स की एनएफटी बन रही है, उनके प्लेयर कार्ड्स बन रहे हैं। मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, तो कुछ भी बिक सकता है आज के टाइम पे, कुछ भी बिक सकता है, बस आपको बेचना आना चाहिए। एंड अगर आप बेच सकते हो तो उससे पैसा आ रहा है। एंड ये चीज है कि अगर गेमर या फिर कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो स्टार्ट मैंने करा, मैं अपनी बताता हूँ, स्पॉन्सरशिप्स हो गई, स्ट्रीमिंग डील्स हो गई जहां से आप अर्न कर सकते हो। एंड अगर आपको मनी अर्न करना है, स्ट्रीमिंग डील्स हो गई का, आपका यहाँ पे स्पॉन्सरशिप्स हो गई, एंड आपके इंस्टाग्राम के अंदर डील्स आ गई, आपको स्टोरीज डालनी है उनके, आपको मनी मिलता है, आपको डिस्कॉर्ड प्रमोशंस आते हैं, आप उनको वहां से अर्न कर सकते हो, ट्विटर प्रमोशंस आते हैं, आप वहां से अर्न कर सकते हो। आपके पास मैं अगर कास्टर तौर पे बताऊं तो कास्टिंग के लिए भी कई सारे वो आते हैं कि यार आप अपनी, हमारे जो टूर्नामेंट अपने चैनल पे आप स्ट्रीम कर दो तो उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। तो आप कुछ भी बेच सकते हो आज के टाइम पे, आप कुछ भी। मैंने बीच बीच में कभी कभी ऐसा भी शौक होता हूँ कि ऐसी ऐसी डील्स आती है मेरे पास कि भाई ये कर दो, हम आप किसके पैसे देंगे। तो मेरे को भी ऐसा शक होता है कि यार ये कैसे, भाई ये स्पेस किस तरीके से ग्रो हो रहा है। तो आप कुछ भी अर्न कर सकते हो। और फाइनेंशियल तौर पे बस यही है कि लेवल बाय लेवल, आज 100 कमा रहे हो, कल 1000 कमाओगे, लाख कमाओगे, तो वो लेवल अपग्रेड ही हुआ। बट उसके साथ साथ खुद को अगर डेवलप नहीं कर रहा तो फिर वो लाख कमा करके वापस 100 में आ जाओगे। True. तो आप ये बताओ, आपके ग्रोथ हैक्स क्या है यूट्यूब में, लाइक ग्रो करने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए, या वीडियो कैसे बनाते हो आप, लाइक व्हाट गोस इनटू अ परफेक्ट वीडियो, और फिर बेचते कैसे हो, लाइक आई मीन ग्रोथ हैक्स क्या है, लाइक ग्रो कैसे करते हो वहां पे? एल्गोरिथम, बहुत सारे लोग कहते हैं इसको एल्गोरिथम कहते हैं कि एल्गोरिथम हैक्स बता दो हमें, मुझे एल्गोरिथम हैक्स सिखा दो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है एल्गोरिथम। अगर आपने अपनी वीडियो में किसी भी तरीके से 50% से ज्यादा अपने व्यूअर को बैठा दिया, आपकी वीडियो 10 लोगों पे और जाएगी, वो आगे जाएगी जाएगी। अगर आपका सीटीआर अच्छा, क्लिक थ्रू रेट अच्छा, अगर आपके थंबनेल पे जो भी आप थंबनेल डाल रहे हो वो आगे हिट करेगी करेगी। तो ऐसे कुछ नहीं कि पर्टिकुलर ग्रोथ हैक्स है कि भाई ये कर दो वो कर दो, ये टैग डाल दो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, ये स्पेस मेरे लिए लॉन्ग टर्म में है, मैं यहाँ अगर ये अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स दे रहा हूं, मैं अभी 22 का हूं, ये गोल्डन ईयर्स हैं, इस टाइम पे मैं बनूंगा भी बिखरूंगा भी। और अगर इस टाइम पे मैं कुछ दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं लंबे टाइम के लिए ही टिकने के लिए दे रहा हूँ कि हाँ लंबे टाइम तक टिकना है, लॉन्ग टर्म मुझे पैसा चाहिए, या फिर ग्रो करना है लॉन्ग टर्म तक मोनेटाइजेशन तौर पे या फिर किसी भी तरीके से। तो आपका सबसे पहली चीज तो आपका सीटीआर बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपका यहाँ पे चाहे वो इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ या फिर मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, सीटीआर और आपका वॉच टाइम, एवरेज वॉच टाइम, ये दो चीजें अगर आपकी सही है, आपकी वीडियो हिट होगी। और बाकी इस चीज के लिए आप रिसर्च करो, हुक अच्छा डालो, वीडियो की स्टार्टिंग में हुक होता है, आप कुछ हुक डालो।
एंगेज करो उन लोगों को, इंट्रोस के साथ आप एंगेज कर सकते हो, हुक डाल सकते हो अच्छा, देन उसके बाद आप बीच बीच में अच्छे कट्स डालो। आज के टाइम पे वीडियोस में अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद करूंगा ये चीजें, मैं ये सच बता रहा हूँ, ये चीजें मैंने अपने लिए लिख रखी हैं जो आज मैं इस पॉडकास्ट में आके बोल रहा हूँ, मैं ये अप्लाई करूंगा कुछ टाइम में। और मैं अभी बता रहा हूँ, अच्छे कट्स डालो, ब्रेक्स जहां पे आ रहे हैं वहां पे ब्रेक्स हटाते जाओ, जो सांस के लिए पॉज आ रहा है या फिर आप कुछ इंटरेस्टिंग नहीं बोल रहे उसको हटाओ, इंटरेस्टिंग डालो। अगर आपको लगता है ना कि आपकी वो वीडियो आपके लिए एंटरटेनमेंट दे रही है या फिर आपके लिए अच्छी है, तो वो बाकी लोगों के लिए भी अच्छी होगी। अगर आपको लग रहा है कि यार ये वीडियोस मैं डालने के लिए डाल रहा हूँ, तो आपको ऐसा होगा कि यार वो वीडियो ना तीसरे दिन जा करके ऐसे जाएगी और ऐसे नीचे आ जाएगी, मतलब स्पाइक करेगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये चीज है कि आप वैल्यू प्रोवाइड कराओगे तो वैल्यू मिलेगी। एक टाइम था क्लिक बिट वाला मार्केट हुआ करता था जहां पे व्यूज आते थे, बट आज के टाइम पे व्यूवर्स जानते हैं कि यार एक बार दो बार चलेगा, पर तीसरी बार पागल बनाएगा तो अनसब्सक्राइब या फिर रिपोर्ट। सो मतलब आपका माइंडसेट ये रहता है, जैसे आपने बोला मेरा वॉच टाइम एक बहुत बड़ा मेट्रिक्स है, राइट, मुझे देखना है उसको पैरेलली। सो क्योंकि अब रील्स भी इतना फैशन में आ गया एंड यूट्यूब इज प्रमोटिंग रील्स अ लॉट, राइट, एंड रील्स में मतलब आपकी 1 आवर शॉर्ट्स। 10 रील शॉर्ट्स निकल जाते हैं आपके शॉर्ट्स। हम्म। तो आपके दिमाग में ये भी रहता है यार ये कंटेंट मेरा निकल गया एक उसका, लाइक एक शॉर्ट का आपने कुछ, या आपने ऐसा हेडशॉट मारा उस गेम में, तो आपने बोला यार मेरा यूट्यूब का एक कंटेंट निकल गया, ये चलता है आपके दिमाग में पैरेलली वाइल कास्टिंग। सच बताऊं, मेरे लिए अगर मैं कंटेंट, अगर आज की डेट में इस टाइम पे अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, मैं इस पूरे पॉडकास्ट के 25 से 30 शॉर्ट्स बना सकता हूं। मैं आपसे बात करते करते मैं आपको बता सकता हूं कि इस टाइम पे मैंने बोला और इसका ये शॉर्ट बनेगा तो आपका ये हिट करेगा। आपको मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या हिट कर सकता है, कहाँ पे क्या वायरल जा सकता है। अभी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैन पावर, हम्म। क्योंकि मैं अकेला करने वाला हूँ। आज भी स्टिल मैं अपनी वीडियोस को खुद एडिट कर रहा हूँ, थंबनेल खुद बना रहा हूँ, उनको सब कुछ खुद कर रहा हूँ, उनके लिए रिसर्च खुद कर रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग खुद कर रहा हूँ, सब चीजें खुद कर रहा हूँ। तो ये चीजें कि मेरे लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, पिछले 1 साल या 1.5 साल के अंदर मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मैं कंटेंट को बहुत ज्यादा अपग्रेड करना चाहता हूँ, लेवल अप करना चाहता हूँ, बट मैन पावर कहाँ से आती है? पैसे से। और मैं बजटिंग वही चीजें प्लान कर रहा हूँ कि बजटिंग कहाँ से होगी, क्या होगा अगर मैं ये यूट्यूब का सारा सारा पैसा अपने एडिटर्स एंड आर्टिस्ट को दे दूंगा, मतलब थंबनेल आर्टिस्ट जिसको कहते हैं, जीएफएक्स आर्टिस्ट कहते हैं, उसको दे दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा। तो बहुत सारी चीजें होती है जो प्लान आउट करनी होती हैं। तो हाँ, ये चीजें हैं कि मेरा चलता है, दिमाग हर चीज में चलता है। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ भी चल रहा है, अगर गली में, अगर मेरे घर के बाहर कोई चल रहा है और मुझे लग रहा है कि इसमें एक बढ़िया कंटेंट निकल सकता है, तो हाँ, मुझे पता है कि वो किस टाइम पे निकल सकता है। Cool, Abhishek. I'm really impressed throughout the podcast. Like trust me, बहुत मैंने पॉडकास्ट करे हैं, बहुत मैं लोगों से मिलता हूँ। Like आपकी जितनी क्लैरिटी है, ठीक है गेमिंग से आपको आई है लाइफ में, बट मतलब क्लियर कट क्लैरिटी है आपको आपको मतलब क्लियरली पता है ग्रे एरिया क्या है। वो आपके आई थिंक डिक्शनरी नहीं है, व्हाइट एंड ब्लैक के बीच में बहुत तगड़ा डिफरेंस। मुझे 3 ऐसे बताओ, या व्यूअर्स को हमारे 3 ऐसी चीज बताओ जो आपने गेमिंग से सीखी है इन लाइफ इन जनरल एस्पेक्ट। मेरा क्वेश्चन भी लाइफ। था। मेरा क्वेश्चन था लाइक क्रिएशन, लाइक व्हाट इज योर वन लर्निंग बाय क्रिएशन, तो आप वो भी बता दो और पूरा खत्म। और जो ये आप अप्लाई क्वेश्चन करते खत्म हो, कर, ये क्वेश्चन का, अप्लाई करते हो, हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर कर, मतलब जो अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में। मतलब जो हाँ आप सीखे हो गेमिंग से। जैसे मैं बताता हूँ कि अगर मैं हाँ। गैम्बलिंग करता हूँ, राइट, हम्म। अगर मैं गैम्बलिंग मतलब मैं पोकर खेलता हूँ, हाँ। मैं अगर जीत रहा हूँ तो मैंने वहां से ये सीखा कि आई शुड नो व्हेन टू पुल बैक। एक मुझे पता है कि हम्म। जितना मैं जीत गया हूँ, हमेशा जीतते नहीं रहूंगा, एक टाइम में मुझे खींचना है, तो व्हाट इज द राइट टाइम टू पुल बैक, ये मैं सीखा हूँ लाइफ में अपने इस एक्सपीरियंस से, अपनी गैम्बलिंग के। वैसे ही आपके गेमिंग से आप ऐसे क्या चीज सीखे हो जो आप एक्चुअली में अप्लाई भी करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊं तो सबसे पहली चीज है कि ट्राई करते रहो। एक चीज वर्क नहीं कर रही तो दूसरी करेगी, दूसरी नहीं कर रही तो तीसरी करेगी, एंड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पता नहीं कब आपको, आपके पास कभी ऐसा होगा, एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपके पास आपने 50 चीजें ट्राई करी और जिसमें से 40 चीजें मतलब वर्क नहीं करी, बट 10 चीजें वर्क करी, और 10 के पास आपके पास एक 10 का ऐसा पैकेज है जो 10 चीजें अगर आप मार्केट में लेकर आओगे वो वर्क करेंगी करेंगी। करेक्ट। तो वो ट्राई करते जाओ, फेलियर से डरो मत, ये एक पॉइंट हो गया। और सेकंड चीज हो गई कि ऑलवेज फ्लोट करो दो बोट्स के ऊपर। अभी मैं साथ ही साथ अपनी एमबीए भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी यहाँ पे गेमिंग भी कर रहा हूँ एंड बिजनेस का प्लान कर रहा हूँ।
तो मुझे पता है कि कल को ये चीज वर्क नहीं करे तो मैं वहां जंप करूंगा, उस सेक्टर में वर्क नहीं करता तो इस सेक्टर में जंप करूंगा। मेरे पास कई सारे जॉब ऑफर्स आते हैं कि भाई आपके पास गेमिंग में अच्छा ऑफर है एंड आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो एज अ कंटेंट राइटर, एज अ मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं कि आप ज्वाइन कर लो। फिर मैं ये बोल देता हूँ, उनको मैसेज ये करता हूँ कि मैं फ्रेश हूँ, ये हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ, अपनी बोट्स तैयार करते जाओ, आपकी शिप्स तैयार करते जाओ कि इस ओशन में अगर आप फ्लोट करना चाहते हो तो ठीक है, जंप करो। अगर एक सिंक मतलब एक डूबी तो हाँ दूसरी चीज। एंड तीसरी चीज ये होने वाली है कि ऑलवेज तैयार रहो यार अनसर्टेनिटी के लिए। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये चीज हर हमेशा के लिए परमानेंट हो गई। गवर्नमेंट मैं तो आर्मी बैकग्राउंड से हूं, तो हमारे लिए तो होता है कि यार आर्मी में चले गए तो भैया ठीक है, लाइफ सिक्योरिटी होगी, फैमिली सिक्योरिटी होगी, पेंशन आ जाएगी, ठीक है। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो आप आए हो अपने रिस्क पे, आए हो अपने पैशन की वजह से आए हो, आपको जो करना है वो आज करो, आगे का मत सोचो। आज आप जैसा कर रहे हो अच्छी बात है, अगर आप लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, करोड़ कमा रहे हो, अच्छी बात है। बट तैयार रहो अनसर्टेनिटी के लिए, और इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, तो वेट करो, ठीक है। चीजें बन रही हैं, धीरे धीरे करके बनेंगी। नाइस यार, नाइस, रियली नाइस। हाई फाई अभिषेक। अरे perfect. So अभी before we end, we usually play ये this game called Rapid Brew with all our this guests. तो इसमें क्या है, like we'll ये shuffle थोड़े cards है, we'll shuffle these and जो भी कार्ड आता है, जो भी क्वेश्चन आता है, आपको आंसर करना है within 15 seconds or less. ऑलराइट, ये वन वर्ड आंसर होगा या फिर वन लाइन या फिर फुल One line, पैराग्राफ one. आंसर? वन लाइन, ऑलराइट ऑलराइट। पहला क्वेश्चन है, what is the best career advice you've received? ऑलवेज दो नाव के ऊपर फ्लोट करो। अच्छा। मैं 10 नाउस पे चल रहा हूँ। That's now. बस। But yeah, understood your point, yeah. The next, name a song on your playlist that gets you energized. धूप छाव बाइक का बेस्ट अच्छा। सॉन्ग। और प्लेलिस्ट अगर मैं सच बताऊं तो प्लेलिस्ट अभी इक्का की प्लेलिस्ट थी अपनी यहाँ पे, निशु बेस्ट प्लेलिस्ट आज तक हिट करती है मुझे, मतलब इक्का के जितने सॉन्ग्स आते हैं सारे हिट करते हैं। Next, what's your favorite day of the week? राइट नाउ एवरी डे। Here, what's one nickname you've had and who gave it to you? अभी अभी अभिषेक, अभी मम्मी। Here, last question. What's something interesting you recently learned? कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। Nice. कहीं ना कहीं मेरा भी एक फुल स्टॉप है, कॉमन ही फुल स्टॉप है कि हाँ इससे आगे नहीं कर सकता हूँ। एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है। राइट राइट। मतलब इसमें एक क्वेश्चन और, हाँ इस लाइन, हाँ जस्ट टू एंड माय थिंग, मतलब जैसे अभी आपने बोला ना आप अकेले संभाल रहे हो सब, पोस्ट, प्री प्रोडक्शन, एडिटिंग, मतलब अकेले क्यों कर रहे हो? मतलब इफ यू कैन गेट समवन हु कैन एटलीस्ट एडिट, मतलब आई नो उसको शायद वो पर्सपेक्टिव समझने में टाइम लगेगा व्हाट यू एक्चुअली वांट आउट ऑफ योर वीडियोस, बट यू कैन फोकस सो मच मोर ऑन डूइंग अदर थिंग्स, राइट? अगर इस चीज का ध्यान ले लिया जाए, सो व्हाई यू आर डूइंग इट अलोन अभी ये सब चीजें? फर्स्ट मैं इतनी जल्दी भरोसा नहीं करता हूँ किसी पे भी, क्योंकि आप अगर मार्केट में हो ना, ऑलवेज ऑन टू, आपको पता होना चाहिए, आप हमेशा अपने पंजों पे होना चाहिए आपको, कि अगर आप पंजों पे नहीं हो, अगर आप जहाँ पे अपने पाँव रख देते हो आराम से, वहां आप डाउनफॉल आने ही आना है। कि मैं हमेशा अपने पंजों पे रहता हूँ, तभी मैं सभी चीजें खुद करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करूंगा, गलत क्या करूंगा, सही क्या करूंगा, और जो मेरा टेस्ट है मुझे पता है। आपने बताया कि दूसरे बंदे को समझाने में टाइम लगता है, एंड दूसरे बंदे का मुझे नहीं पता कि मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उस पर 5 महीने 6 महीने मेहनत कर रहा हूँ, और छठे महीने कहीं बाय 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 टाटा, मैं अपना चैनल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है तूने मेरे को बहुत कुछ सिखा दिया, बस खत्म। वो बहुत चीज बहुत बहुत लेट में बिल्ड होता है। एंड एक और चीज है कि मुझे मजा आता है, सच बताऊं मुझे मजा आता है अपने आप करने में सारी चीजें, क्योंकि यार अपने हाथ की चीज ना अपने हाथ की होती है। अगर मैं बिरयानी बना रहा हूँ अपने हाथ से, तो मुझे अपने हाथ की ज्यादा पसंद आएगी, तो चाहे वो खराब बने अच्छी बने, मैंने बनाई है, उसमें मेरे एक वो है, इमोशनल एंगल भी है कि मैंने करी है ये चीज, तो वो है, तो इसलिए मैं खुद करना पसंद करता हूँ। गुड यार, थैंक यू, थैंक्स अभिषेक। Thank you. Yeah, before we end, do you have any closing thoughts, all both of you, Abhi, so that we can end with that note? And how do people find you if they have to find you? वो भी बता दो।
प्रणय आप बता दो, आप तो होस्ट हो, फिर इसका मैं बता देता हूँ। I'm available on LinkedIn. I'm mostly active on LinkedIn with Pranay-Thapa. So that's my handle, mostly there. एक थॉट, सबसे पहले थॉट से स्टार्ट करते हैं, एंड एक थॉट होने वाला है आज का कि स्टडीज कंप्लीट करो अपनी, एंड देन उसके बाद सोचना जो करना है नहीं करना है, एंड आगे होती जाएंगी चीजें, एंड वेट करो यार, देखो टाइम आता है हर चीज का, प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर चीजें कर रहे हो तुम लोग तो होंगी एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी मिलेगी। ये बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता है। एंड अगर तुम्हें मुझे फॉलो करना है तो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे चैनल है गेमिंग ऑरा, और इंस्टाग्राम पे ऑरा गेमिंग 1 जाकर फॉलो कर सकते हो, एंड अगर कोई मैसेज ड्रॉप करोगे तो आपको जरूर से रिप्लाई मिलेगा। Brilliant. And if you want to follow us on Grow Your Market on all the channels. And yeah, keep watching. See you in the next podcast. Bye-bye.